नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पदबंध। पदबंध एक ऐसा टॉपिक है कि वो चाहे 9th 10th क्लास के बच्चे हों और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हों, सबके लिए बहुत टफ होता है। पदबंध हम जानेंगे क्या है। 10th के सिलेबस में भी है, सीबीएसई के 10th के सिलेबस में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो पदबंध समझने के लिए हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले हमको समझना है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर वर्णों के योग से दोस्तों शब्द बनता है, और किस तरह के योग से? वर्णों के सार्थक समूह से। जब वर्णों का कोई समूह है जो कि कोई अर्थ दे रहा है, तब उसको हम शब्द कहते हैं। ओके, अब शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में करेंगे, ठीक है, शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इस पे व्याकरण के नियम लागू हो जाएंगे। जैसे ही शब्दों पर व्याकरण के नियम लागू हुए वो पद बन जाएंगे। ओके, अब हम पद तक समझ गए हैं। अब हम पद के आगे देखेंगे कि पद से पदबंध कैसे बनता है। ठीक, जब व्याकरण का नियम लागू हुआ तब ये पद बना। अब पदों का समूह, पदों का क्या समूह जो होता है उसी को पदबंध कहा जाता है। ठीक है, मैं इतनी आसानी से आपको पदबंध समझा दूंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। बस आप पूरा वीडियो और बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया राम, ठीक, और मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया राम, और मैंने लिख दिया कि राम जाता है। ओके, तो एक राम जो कि यहाँ पे नाम प्रयोग हुआ है, ये राम क्या है? एक शब्द है। ओके, और जो राम जाता है वाक्य में राम का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये राम पद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्याकरण का नियम लागू हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे राम एक कर्ता कारक की तरह काम कर रहा है, एक कर्ता कारक की तरह काम कर रहा है, एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, राम यहाँ पे पुल्लिंग भी है। ओके, तो इस पे पूरे के पूरे व्याकरण के नियम लागू हो जाएंगे। जबकि राम एक जो शब्द है, इस पे आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है। आप बहुत ज़्यादा अगर निर्धारित करना चाहेंगे तो आप ये बोल देंगे कि राम पुल्लिंग है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो सही है? अगर आपको पंजाबी भाषा का या पंजाबी कल्चर का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप ये चीज़ समझेंगे कि वहाँ पे लड़के और लड़की का एक ही नाम होता है। परमजीत लड़के को भी बोल देते हैं, परमजीत लड़की को भी, लेकिन वो लोग सिंह और कौर इन नामों से अलग करते हैं। सिंह लड़कों के लिए यूज किया जाता है, परमजीत सिंह लड़के लिखेंगे, परमजीत कौर लड़कियां लिखेंगी। हमारे खुद के समूह में एक मित्र थी जिनका नाम दिनेश था, ठीक है, और वो महिला थी। ठीक है ना? तो अब कैसे शब्द पद बनते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया। अब हम कंटेंट पढ़ेंगे भी, साथ साथ आपको समझाते भी चलेंगे। चलिए, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम आगे इस चीज़ को दोस्तों उदाहरण से भी समझते चलेंगे। ओके, अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक, अयोध्या नरेश के पुत्र राम, तो ये क्या हो गया? ये कर्ता कारक है पूरा का पूरा। ठीक, यह एक पदबंध का कार्य करेगा। कैसे? अब इसमें एक शीर्ष पद भी है। वो शीर्ष पद क्या है? राम। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है अयोध्या नरेश के पुत्र, ये पार्ट जो है ये इसी शीर्ष पद के लिए ही कार्य करेगा, उसी का मददगार होगा, जिस पर अन्य पद आधारित होते हैं। जैसे अयोध्या नरेश के पुत्र राम में राम शीर्ष पद है, अयोध्या नरेश के पुत्र राम पर आश्रित है। ओके, इतनी बात आप समझ गए। अब मैं इस स्लाइड के बाद आपको ले चलूँगा अपने ब्लॉग पे। दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग है। ओके, इस ब्लॉग के थ्रू हम जानेंगे कि पदबंध क्या है। यहाँ पे व्याकरण से जुड़े हुए और आपको
लिंक मिल जाएंगे और भी विषय पे आप पूरी तरह से जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तो पदबंध के लिए ये एक ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है, एक ये वेबसाइट है hindikamaster.com, इस नाम से वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके ब्लॉग पे सर्च कर सकते हैं या vishnuvaisvik.blogpost.com, इस पे जाके आप आर्टिकल्स ग्रामर से जुड़े हुए या अन्य विषयों पे भी, वो चाहे पाश्चात्य हिंदी साहित्य से पाश्चात्य साहित्य से जुड़े हुए विषयों की बात हो या फिर भारतीय हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विषयों की बात हो या फिर व्याकरण की बात हो या 9 to 12 सिलेबस की बात हो, तो सब के सब आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। पदबंध। पदबंध जब दो या दो से अधिक शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। मतलब कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम पदबंध के विषय में डॉक्टर हरदेव बहरी जी की परिभाषा भी जान लेते हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट राइटर हुए हैं जिन्होंने ग्रामर पे बहुत कुछ लिखा है। तो इनका कहना है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी सरप्राइजिंग बात बताऊंगा कि आपको पूरा का पूरा पदबंध समझ में आ जाएगा एक ही बार में। वो बात ये है कि इसी पदबंध को हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। ठीक, क्योंकि फ्रेज हमने पढ़ा होता है और पदबंध हमने नहीं पढ़ा होता है। हमने अंग्रेजी में सेंटेंस भी पढ़ा होता है, क्लॉज भी पढ़ा होता है, फ्रेज भी पढ़ा होता है। ठीक है, लेकिन पदबंध नाम आते ही हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम फ्रेज शब्द सुनते हैं तब फिर हमारा सेंस खुलने लगता है कि फ्रेज क्या है। फ्रेज एक वाक्यांश होता है जो कभी भी पूरा अर्थ नहीं देता है। ओके, चलिए अब इस बात को हम उदाहरणों से समझेंगे। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो यहाँ पे शीर्ष पद क्या है? छात्र। कौन सा छात्र? सबसे तेज दौड़ने वाला। तो ये पूरा का पूरा सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? पदबंध। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, नदी बहती चली जा रही है, नदी कल कल करती हुई बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी तरह से पदबंध छांट लेंगे। अब मैं आऊँगा सीधे पदबंधों के भेद पे, और बाकी आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके या ब्लॉग की लिंक पे क्लिक करके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं पदबंध के भेद। ओके, पदबंध के 5 भेद हैं, हमको इसको याद कैसे करना है? तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध एक साथ याद करिए। ओके, विशेषण और क्रिया पदबंध एक साथ याद करिए। इसी अव्यय पदबंध को ही दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध भी कहा जाता है। ठीक, तो विशेषण और क्रिया पदबंध एक साथ, संज्ञा सर्वनाम एक साथ और अव्यय पदबंध अलग, 5 पदबंध हैं। तो पांचों को हम इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और उसके बाद क्रिया विशेषण या अव्यय। ओके, अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि संज्ञा पदबंध क्या है। तो वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि पदबंध का अंतिम या शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। कैसे? 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब देखिए, रावण यहाँ पे शीर्ष पद हुआ, तो लंका के राजा, इसके साथ रावण शीर्ष पद है, तो शीर्ष पद का सहयोग कर रहे हैं लंका के राजा। तो ये पूरा का पूरा हो गया क्या? पदबंध। ठीक, अयोध्या के राजा दशरथ, तो दशरथ यहाँ पे संज्ञा हो गया, अयोध्या के राजा, इसके लिए ये बाकी के तीनों पद दशरथ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा शीर्ष पद हो गया, ये बाकी तीनों पद सहयोगी पद हो गए, सहयोगी पद हो गए। ओके, चलिए अगला देखते हैं विशेषण पदबंध।
वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे उसको विशेषण पदबंध कहते हैं। या एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करे तो विशेषण पदबंध। जैसे गाड़ियाँ, तेज चलने वाली गाड़ियाँ, तो तेज चलने वाली, ये पूरा का पूरा गाड़ियों के लिए विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये विशेषण पदबंध बन गया। कितना? तेज चलने वाली। फिर अगला देखिए, उस घर के कोने में बैठा हुआ। अब यहाँ पे विशेषण क्या है? बैठा हुआ, लेकिन उस घर के कोने में, तो ये पूरा का पूरा मिला के विशेषण पदबंध बन गया। ठीक, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो सुंदर भी विशेषण हो गया, फुर्तीला भी, आज्ञाकारी भी, तो ये पूरा का पूरा विशेषण पदबंध बन गया। ओके, ठीक है। इसी तरह बरगद और पीपल की घनी छांव, घनी छांव ये विशेषण हुआ, तो ये बरगद और पीपल की, ये चारों पद मिलके इसका साथ दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा विशेषण पदबंध बन गया। अब आइए आगे, सर्वनाम पदबंध हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? आपने। ओके, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपने के लिए जो सहायक पद प्रयोग हुए हैं बिजली सी फुर्ती दिखाकर, तो ये पूरा का पूरा बन गया सर्वनाम पदबंध। ओके, नेक्स्ट देखिए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, तो यहाँ पे कुछ है सर्वनाम और सर्वनाम पद है, इसका सहयोग ये करने वाले, शरारत करने वाले छात्रों में से। ठीक, तो ये पूरा का पूरा सर्वनाम पदबंध हो गया। ओके, इसी तरह से आप अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। फिर आगे हम चलेंगे क्रियापदबंध पे। क्रियापदबंध क्या है? जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो। ठीक, चलिए, वह बाजार की ओर आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक क्रिया आया हो गया, दूसरी होगा हो गया। ठीक, दिखाई दे रहा है। ठीक, चार चार क्रियाएं एक साथ मिल गई, तो ये एक क्रियापदबंध हो गया, ये भी क्रियापद हो गया। डूब गया, दोनों क्रिया हो गई। खोला जा सकता है, ठीक, ये भी क्रियाएं हो गई, तो ये क्रियापद बन गया। इस तरह से क्रियापद बन हो गए। अब जो अंतिम पदबंध है उसको हम बोलते हैं अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, वो पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे। अब आपको अव्यय समझना बहुत जरूरी है। अव्यय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि जिनका हम या तो लिंग, वचन, कारक, ये सब कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अव्यय कुछ ऐसे शब्द होते हैं, और ना ही हम इनको कहीं से भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपने सामान के साथ, तो ये के साथ अगर लिखा है, तो जैसे सामान एक शब्द लिखा है, तो हम सामान को सामानों लिख सकते हैं, लेकिन साथ को हम साथों नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। के है तो के को के ही लिखेंगे, हम को अगर कर देंगे तब इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। जबकि सामान को हमने सामानों किया, तो ये केवल प्लूरल हुआ। ओके, अब सामान का तो हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग डिसाइड कर सकते हैं, बट के का और साथ का हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदों को अव्यय कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण देखिए इनका, अपने सामान के साथ वह चला गया, तो यहाँ पे के और साथ है, दो अव्यय आ रहे हैं, तो ये अव्यय पदबंध हो गया। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। ठीक है, तो सुबह यहाँ पे देखिए से भी आ गया और तक भी आ गया, तो ये पूरा का पूरा अव्यय पदबंध ही ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हमको डिफरेंस भी समझना है कि क्लॉज और फ्रेज यानी कि उपवाक्य और पदबंध में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों ही पदों के समूह हैं, लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा भाव नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती है, उपवाक्य में क्रिया रहती है। ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया, जहाँ यहाँ ज्यों ही वह आया, ये एक उपवाक्य है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ब्लॉग पे आप जाएंगे तो आपको शब्द और पद के भी बारे में पढ़ने को मिलेगा, और शब्द और पद पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमने पदबंध देखा और समझा, तो पदबंध पे
कोई आपकी और क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप ग्रामर के किन अन्य विषयों पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।